Assalamu alaikum students. So today we are going to study the remaining part of the chapter Dr. C.V. Raman, the celebrated genius. So कल हमने पढ़ा कि किस तरह से डॉक्टर रमन जो है वो अपने जो वो टर्बन पहनने की आदत को किस तरह से वो जस्टिफाई करते हैं, किस तरह से वो उस यंग मैन को रिप्लाई देते हैं कि टर्बन पहनने से मुझे कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई। तो जो डॉक्टर रमन है वो काफ़ी ब्रिलियंट स्पीकर थे और उनकी जो स्पीचेस थी वो हमेशा रेडी होती थी। रेडी मीन्स वो कभी भी अपनी स्पीचेस तैयार करके नहीं लाते थे। जब भी वो ऑडियंस के सामने आते या जब भी वो लोगों के सामने आते, उनको जो दिल में आता था वो कहते थे और उनकी स्पीचेस में हमेशा हंसी मजाक ये सब भरा रहता था। तो अपनी एक ऐसी स्पीचेस में डॉक्टर रमन कहते हैं कि मैं पॉवर्टी मुझे पता है कि क्या चीज़ है, मैं अच्छे से जानता हूँ गुर्बत क्या होती है, गरीबी क्या होती है, और मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि कपड़ों का नहीं होना, किताबों का नहीं होना और पूरी लाइफ में स्ट्रगल करना, ये सब क्या होता है। और मैं इन सब चीज़ों से गुज़र चुका हूँ। 60 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास और मैं ये सोचता हूँ, ये मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि जब कोई इंसान हार्ड वर्क करता है, स्ट्रगल करता है, तो उसको कभी ना कभी उसका फल मिलता है। नो डाउट अगर कोई इंटेलिजेंट पर्सन भी होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भी सक्सेस ऑल ऑफ अ सडन मिल जाएगी। कभी कभी मिल जाती है, लेकिन कभी कभी उसको भी वेट करना पड़ता है टू रीच टू दैट पॉइंट जहाँ पे वो पहुँचना चाहता है या जो वो अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है। तो हमें जो हार्ड वर्क है वो करते रहना चाहिए, स्ट्रगल करते रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अप्स एंड डाउन्स दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है वो कभी भी हमें हासिल हो सकती है। सिर्फ हमें एक तो स्ट्रगल, हार्ड वर्क और थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो ये कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है या लाइफ में जो हार्डशिप्स आती है उसको आप फेस कर सकें। तो इसके अलावा जो डॉक्टर C.V. रमन है वो कहते हैं कि नोबेल प्राइजेस या FRS या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ज़िंदगी में हासिल की है, लेकिन इन सब से मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि ये सब मैंने इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए नहीं किया। ये इसका एक पैशन था, फिज़िक्स पढ़ना या पढ़ाई करना, साइंस को पढ़ना, ये एक पैशन था इसका। तो या नोबेल प्राइज़ के लिए या बाकी चीज़ों के लिए इसने ये सब नहीं किया। तो ये कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों से उतनी खुशी नहीं मिलती है। मुझे कॉमन चीज़ें जो होती हैं उनसे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे अच्छा लगता है जब मुझे रात को चैन की नींद आती है, जब मैं अच्छे से खाना खाता हूँ, मैं उसको एंजॉय करता हूँ अपने खाने को, चाहे वो लंच हो या डिनर हो। और मैं जब नीला आसमान देखता हूँ या जब मैं ओपन फील्ड्स में वॉक करता हूँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे मुझे काफ़ी खुशी हासिल होती है। तो ये एक रियल फ़िलॉसफी है लाइफ की, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये रियल चीज़ें होती है जिनसे हमें एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, एक अंदरूनी खुशी मिलती है। तो ये कहता है कि आप ये मत सोचो कभी भी कि कहीं मूवी देखने जाएंगे या कहीं पे थ्रिलिंग मूवीज़ देखेंगे उससे आपको खुशी मिलेगी। नहीं, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गॉड ने बनाई है, जो ऑलमाइटी ने बनाई है, जिसकी वजह से हम खुशी हासिल कर सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए और हमारा जो माइंड है वो ओपन होना चाहिए, हमारे हाथ ओपन होने चाहिए, ताकि हम इन फ्लरिशिंग कलर्स को देख सके जो कि ऑलमाइटी ने बनाए हैं, जो कि ऊपर वाले ने बनाए हैं। जो नेचर में इतनी सारे डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द, इतना खूबसूरत जो नेचर बना है, उस चीज़ को हमें इंजॉय करना चाहिए, उस चीज़ को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और इन सब चीज़ों में हमें बहुत सारी चीज़ खुशी हासिल होनी चाहिए, ना कि इन चीज़ों से जैसे मूवीज़ देख लिया या दोस्तों के साथ पार्टी कर ली, उन सब चीज़ों से वो खुशी हासिल नहीं होती है, जो कि मदर नेचर को एक्सप्लोर करने से जो खुशी हासिल होती है। ये कहता है कि मैं साइंस पढ़ता हूँ, ये इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मुझे इससे कुछ मिलता है या मेरे अंदर इससे कुछ चेंज आती है। मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि मैं मदर नेचर को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये काइंड ऑफ वर्शिप है, इसलिए मैं साइंस पढ़ता हूँ और इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मैं एक अच्छा
इंसान बन सकूं। और कभी कभी मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करना अच्छा लगता है जिससे मतलब मुझे खुशी होती है, जैसे अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलना या मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे काफ़ी मतलब अच्छी लगती है। जैसे जब काफ़ी गर्मी होती है उसमें एक मतलब ग्लास ऑफ वाटर जो बिल्कुल चिल्ड हो या ठंडा हो वो पीना, उससे जो खुशी हासिल होती है दैट इज़ डिफरेंट और दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो नॉर्मली हम लोग उस चीज़ को मतलब ये नहीं समझते कि ये कोई अच्छी बात है या कोई मतलब इसको हम खुशी के तौर पे नहीं लेते, लेकिन इसका नज़रिया जो था लाइफ का वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढते थे। तो उनका नज़रिया काफ़ी डिफरेंट था और उनके नज़रिए तक पहुँचने में हमें काफ़ी कोशिश करनी है, तब जाके मतलब मुझे नहीं लगता है तब भी हम ऐसा कुछ हासिल कर सकते हैं कि हम इतनी छोटी छोटी, जैसे पानी का एक ग्लास है वो हमने पी लिया, हम उसमें कुछ ऐसा नहीं ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन ये उसमें भी कुछ अलग ही ढूंढने की कोशिश करते थे। तो दूसरी बात ये कहते हैं कि मतलब दूसरा एक वर्ड पैट्रियोटिज्म के बारे में ये कहते हैं कि ये कहता है कि पैट्रियोटिज्म क्या लगता है आपको, क्या है पैट्रियोटिज्म? हम कहते हैं पैट्रियोटिज्म होता है जो हम मतलब अपने देश से जो हम प्यार करते हैं, जो हमारा प्यार है देश के लिए, उसको हम पैट्रियोटिज्म कहते हैं। लेकिन इसका जो नज़र है पैट्रियोटिज्म का वो कुछ अलग है। ये कहता है कि अपनी अर्थ से प्यार करना, उसको हम कहते हैं पैट्रियोटिज्म। अब वो किस तरह से हम करते हैं? फॉर एग्जांपल हम सबको पता है कि हिंदू जो होते हैं वो मरने के बाद उनको जलाया जाता है, दे आर कन्वर्ट इनटू एशेस, तो उसको वो भी ज़मीन में चले जाते हैं। मुस्लिम्स को बरी किया जाता है तो वो भी मिट्टी में चला जाता है। तो ये कहते हैं कि हम मिट्टी से बने और मिट्टी में वापस चले जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो फिर हिंदुओं को जलाने के तरीके से हो या फिर जो बाकी मतलब मुस्लिम्स है वो उनको दफनाने के तरीके से। जो मिट्टी से चीज़ बनी होती है वो मिट्टी में वापस जाती है। तो हमें अर्थ से प्यार करना चाहिए। अब किस तरह से प्यार करना चाहिए? हमें इसको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर हम इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो इसके साथ हम भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम अर्थ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका ये नज़रिया होता है पैट्रियोटिज्म का। तो ये कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम अर्थ में बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो मतलब जो हमारे जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, जैसे काव है, वो प्लांट्स खाते हैं, वो हमें दूध देते हैं, हम दूध पीते हैं, या हम मीट खाते हैं बीइंग नॉन वेजिटेरियंस। अगर वेजिटेरियंस है तो वो दूध पीते हैं, मतलब वेजिटेबल्स खाते हैं। तो मदर नेचर हमें ऐसी चीज़ें देती है जिससे हम सस्टेन करते हैं, जिससे हम जिंदा है, जिससे लाइफ पॉसिबल होती है। अब अगर हम मतलब इसका मतलब है हमें अल्टीमेटली अपने लैंड से, अपने अर्थ से प्यार करना चाहिए, जो हमें सस्टेन करने में या जो हमें ज़िंदा रखने में हेल्प करती है। तो इस चीज़ को वो अप्रिशिएट करता है। इसका मतलब होता है कि जो हम प्यार करते हैं अपने लैंड से या अपनी अर्थ से, उसको ये कहते हैं पैट्रियोटिज्म। ना कि वो पैट्रियोटिज्म जो हम कहते हैं कि नहीं अपने देश से, इंडिया से प्यार करते हैं, उसके लिए हम जान दे सकते हैं। नहीं, इनका जो नज़रिया है पैट्रियोटिज्म का वो कुछ डिफरेंट होता है। तो आज इतना काफ़ी है। बेसिकली वीडियो थोड़ी ज़्यादा मतलब लॉन्ग हो गई है तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में। सो टुडे इतना काफ़ी है, तो कल इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम पढ़ेंगे।